नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। सो मेरी वॉइस क्लियर है ना आप सभी को? वॉइस क्लियर है सभी को मेरी? ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो जिनको भी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज नेटवर्क कनेक्शन आपका एक बार चेक कर लीजिए। अब आप चाहे न्यू ज्वाइनर है, चाहे आपको काफी टाइम हो गया है ज्वाइन किए हुए, सबको ये चीज करनी है जो मैं बताने वाली हूँ आपको। स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग में बताऊंगी आपको फेसबुक पेज से। ठीक है। फेसबुक पेज से आप कैसे सेल्फ ब्रांडिंग करोगे वो मैं आपको बताऊंगी आज। उसके बाद अगर टाइम बचा तो इंस्टाग्राम का बताऊंगी। और इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट एंड ऑल कुछ कुछ उसमें पॉइंट्स एंड टिप्स बताऊंगी। बाकी तो इंस्टाग्राम का कोर्स हमारा अवेलेबल है। आप 5 डेज का कोर्स लोगे तो उसमें इंस्टाग्राम की आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, बट उसमें थोड़े से मैं आपको एक आध पॉइंट बता दूंगी जिससे आप उस पर वर्कआउट कर पाओगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फेसबुक से आप कैसे सेल्फ ब्रांडिंग करना स्टार्ट करोगे। अब अगर आप न्यू ज्वाइनर हो तो आपको आज से ही ये करना है। भले ही आप अपना लर्निंग कर रहे हो, बट आपको एटलीस्ट बना के रख लेना है। और उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम फेसबुक पेज से सीखेंगे कि सेल्फ ब्रांडिंग हमें कैसे बिल्डअप करनी है। एक बार मुझे क्लियर कर देना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है? अभी एक बार मुझे बता दीजिए कोई कि स्क्रीन मेरी अभी क्लियर है आप सभी को? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? ओके। ठीक है, स्क्रीन मेरी विजिबल है ना सभी को? ठीक है, स्क्रीन और वॉइस दोनों विजिबल, दोनों प्रॉपर आ रही हैं। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले हम फेसबुक की तरफ चलेंगे। आप चाहे न्यू ज्वाइनर्स हैं या फिर आप ऑलरेडी आपको टाइम हो गया है, बट आपको कैसे करना है। अ, कई बहुत सारे मेंबर्स के बने हुए भी होंगे फेसबुक पेज, बट आपको उस पर कंटिन्यूअसली कैसे सेल्फ ब्रांडिंग करनी है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। उसके लिए आप अपना फेसबुक खोलना। ठीक है। फेसबुक जो आपका होता है ना, आप प्रोफाइल अपना सबसे पहले खोलते हो। जैसे मैं एक मिनट प्रोफाइल पे ही आ जाती हूँ सबसे पहले। जब आप अपना फेसबुक ओपन करते हो ना तो आपको अपना फर्स्ट इंटरफेस ऐसा दिखता है। अब इसके बाद जो फेसबुक होता है वो एक अलग इंटरफेस है जहां पे हम टाइमलाइन पे कुछ भी पोस्ट करते हैं। अब जब हम टाइमलाइन पे कुछ भी पोस्ट करते हैं तो ये हमारे जो भी इस फेसबुक प्रोफाइल पे जो भी हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स या जो भी हमारे यहाँ पे पर्सन है उनको वो दिखेगी पोस्ट जो भी आप यहाँ डालोगे। लेकिन जो हम ग्रुप पोस्टिंग करते हैं, जो कि आपको आप 10 स्टेप में सीखोगे न्यू ज्वाइनर्स, तो वो ग्रुप्स में आप पोस्टिंग करते हो तो पर्टिकुलर ग्रुप्स की जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है सिर्फ उसको वो आपकी पोस्ट दिखती है, आपका एड दिखता है। ठीक है। तो पेज इज समथिंग डिफरेंट। पेज लाइक अगर आप समझो कि एक फेसबुक एक पूरा घर है। ठीक है, एक पूरा घर है। और घर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूम होते हैं, लाइक ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, जो भी रूम्स होते हैं, बेडरूम। तो उसमें से पेज जो है वो हमारा एक डिफरेंट रूम है। ठीक है। अब पेज की क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे कि पेज को बिल्डअप करने से क्या क्या फायदे होते हैं। ग्रुप्स पोस्टिंग तो आप लोग करते हो, वो सब आपको पता है और आप 10 स्टेप ट्रेनिंग में सीख भी जाओगे। तो ग्रुप्स पोस्टिंग तो आपको कंटिन्यू करनी ही है, दैट इज फॉर लीड जनरेशन। अब यहाँ पे देखो पेज आपको कैसे अपना क्रिएट करना है और किस तरीके से क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है। 3 लाइंस में। और यहाँ पे 3 लाइंस के बाद आप देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये सारे पेजेस हैं।
यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे पेजेस बने हुए हैं। तो आपको अपने प्रोफाइल में ना यहाँ ऑप्शंस आएंगे, पेज का, पेज बनाने का आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये होता है ग्रुप्स का ऑप्शन, जहां पे हम पोस्टिंग करते हैं। तो ये जो है ये हमारा, यहाँ पे अगर हम ग्रुप्स पे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पोस्टिंग करते हैं, जब हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स सर्च करके ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं इस ग्रुप की बात करूं, तो इस ग्रुप में देखो 43,000 मेंबर्स हैं, 43,000 फीमेल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वो सारा आप उसमें सीख लोगे ट्रेनिंग में, जब 10 स्टेप ट्रेनिंग लोगे कि पोस्टिंग कैसे करनी होती है, प्राइवेट ग्रुप क्या होते हैं, पब्लिक ग्रुप क्या होते हैं, पेड ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आपको उनको सर्च करना है, किस तरीके से आपको पोस्टिंग करनी है, और वहां से लीड जनरेट कैसे करनी है, वो सब कुछ आप 10 स्टेप ट्रेनिंग में, फेसबुक मार्केटिंग का अलग से ट्रेनिंग है, वो सब आप इसमें सीख जाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी ग्रुप्स की बात। अब यहाँ पे एक मिनट जरा, तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ नीचे सी मोर पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे हमें किन किन चीजों से हमारी मार्केटिंग में यहाँ पे जो काम आएगा, वो एक तो मार्केट प्लेस आता है, एक पेज आता है, और ग्रुप्स आता है, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सारी इवेंट भी काम आते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप इवेंट भी रखो, वो भी आप रख सकते हो, बट ये वो पर्सन रख सकता है जिसका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, जो कैमरा फेसिंग से नहीं डरता है। तो इवेंट वो पर्सन रख सकते हैं, इवेंट लाइक कि लाइव आप आके फेसबुक के किसी भी ग्रुप को आप पकड़ के वहां पे आप एक लाइव वेबिनार या लाइव कुछ भी इवेंट वहां पे दे सकते हो। तो इवेंट भी मार्केटिंग में ही काम आता है, ठीक है, लेकिन इसको अभी मैं नहीं बताऊंगी। अब हम यहाँ पे चलेंगे पेज, आपको जाना है सीधे पेजेस के ऊपर। जब आप पेज पे जाओगे तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये अगर आपने एक भी पेज नहीं बनाया है तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, ये मेरे सारे पेजेस हैं। अब आपको क्या करना है, क्रिएट बटन पे जाना है। क्रिएट बटन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड करना है, ठीक है। अब पेज नेम बहुत मैटर रखता है। पेज नेम हमेशा आप क्या रखोगे, आपका नेम, और उसके आगे लगाओगे डिजिटल कोच, ठीक है। आपका नेम और उसके आगे लगाओगे डिजिटल कोच, क्लियर। और आप लोग लिखते जाना, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। पेज नेम आपको क्या लिखना है, आपका नेम और उसके आगे डिजिटल कोच, या डिजिटल क्रिएटर भी कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट कर देना। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ना कैटेगरीज पूछेगा। तो आप यहाँ पे जब यहाँ पे सर्च करोगे बिजनेस कंसल्टेंट पे, तो आप ये भी कर सकते हो बिजनेस कंसल्टेंट, या फिर आप एंटरप्रेन्योर वाला अगर आता है तो एंटरप्रेन्योर वाला भी सर्च कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर वाला नहीं आ रहा है, डिजिटल वाला देख लेती हूँ मैं एक बार, डिजिटल क्रिएटर वाला आ रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये वाला हम सर्च करेंगे, ये वाली कैटेगरी सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और हम उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट बटन पे हम इस पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद देखो ये आपसे पूछेगा, प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विद फैंस। तो हमें लाइक वो पूछ रहा है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर गोल, वी विल यूज दिस टू हेल्प यू फिनिश सेटिंग अप प्रेरणा माहेश्वरी डिजिटल कोच, इट वॉन्ट चेंज योर एक्सेस टू ऑल योर पेज फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे जो क्रिएटर्स होते हैं ना उनके लिए ये वाला ज्यादा अच्छा है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। बट हमें अपने बिजनेस को बेसिकली प्रमोट, हमारी जो सर्विस है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें इस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसको कंटिन्यू कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको बायो लिखनी है। अब बायो में आपको ना ऐसा नहीं लिखना है वर्क फ्रॉम होम या ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है आपको। आपको यही लिखना है, आई एम ऑन मिशन टू हेल्प 1 लाख फीमेल्स, या आप जो भी हैं, मेल हैं तो आप मेल्स, या जिस जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है।
देख लेते हैं ये वाला, इसमें लिमिट होती है, तो विदाउट डिस्टर्बिंग नहीं आ रहा है, खाली फाइनेंशियल फ्रीडम एंड स्किल्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बायो में लिखना है। आप चाहो तो अपना कुछ क्रिएटिव सा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इसी को ही आप कॉपी पेस्ट करो। अब वेबसाइट आपकी नहीं है तो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे क्या डाल देना है, आपका व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, जो कि wa.me/91 से आपका लिंक बन जाता है, wa.me/91। ठीक है, ये कॉमन रहता है, इसके आगे आपका फोन नंबर लग जाता है। ठीक है, तो आप अपना फोन नंबर डालोगे, इससे क्या होता है, ये एज अ वेबसाइट आपका इसमें एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद आप अपना मेल आईडी डालोगे, फोन नंबर डालोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ना ले तो 91 कर देना आप, तो ले लेगा, इंडिया का कोड है। और उसके बाद आप यहाँ पे लोकेशन, इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कुछ काम आएगा आपके लोकेशन एंड ऑल, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, तो इसमें आप कुछ भी ऐसे ही डाल सकते हो, ज्यादा वो नहीं है, इतना मतलब परफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है इसमें। ये डाल दिया आपने, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आती है आपके फेसबुक पेज कवर और फेसबुक पेज प्रोफाइल की बारी। तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बोल देती हूँ, अगर आपके पास आपकी खुद की प्रोफाइल मतलब कि खुद की प्रोफेशनल पिक नहीं है, तो क्लिक करवा लो आप। ठीक है, एक आपकी जो यहाँ पे पिक लगेगी, यहाँ पे प्रोफेशनल वाली लगेगी आपकी। अगर आपके पास नहीं है, आप स्टूडियो में जाके एक अच्छी सी क्लिक करवा लो, क्योंकि आप बिजनेस करने आए हो और बिजनेस के लिए ये सारी चीजें चीजें आपके पास होना कंपलसरी हैं। या फिर आप एक अच्छे कैमरा से आप घर पे अगर चाहते हो तो घर पे भी क्लिक करवा सकते हो, बट इट शुड लुक वेरी प्रोफेशनल। तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी एक प्रोफाइल पिक अटैच करो। जैसे मैं जस्ट अभी एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, मैं इतना ज्यादा सर्च नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मिल जाता है तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। तो एक अच्छी सी आपको प्रोफाइल पिक अपनी प्रोफेशनल वाली ले लेनी है। शायद ये वाली फुल नहीं जाएगी, तो आप उसमें चेक कर लेती हूँ। चलो जस्ट मैं अभी ऐसे ही ले ले रही हूँ, आप अपनी कैनवा में रेडी करके रखना। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कुछ इसमें अभी प्रॉब्लम हो रहा होगा। आप इसमें अपना कुछ अच्छा सा दो, एक प्रोफाइल पे कैसी लगाना जो आपके, और कवर फोटो में आपको आ, या तो आप टीम इन्फिनिटी वाला लोगो लगा लेना, या फिर आप डी ड्रीम वाला लोगो, कुछ भी ऐसा लोगो आप कवर फोटो में लगा लेना जो आपके बिजनेस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करे। ठीक है, तो ये कवर फोटो में आपको ऐसा आ जाएगा। प्रोफाइल फोटो में आप, पता नहीं इसमें अभी क्यों नहीं लग रहा है, मे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, बट आप इसमें करोगे तो हो जाएगा। जस्ट मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये अभी आ नहीं रहा है, नो प्रॉब्लम, इसमें आप ले लेना इसको। फिर यहाँ पे देखो, एक्शन बटन क्या होता है, एक्शन बटन की आपके पेज पर कोई एक बटन लग जाएगा, या तो जो भी कोई पर्सन आपके पेज को विजिट करेगा, तो या तो वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, या फिर वो आपके मैसेंजर पर आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको वो पूछेगा कि आपको क्या करना है, व्हाट्सएप लगाना है या फिर आपको जैसे यहाँ पे ट्राई इट में करूंगी, तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको किस कौन सा बटन लगाना है। ये देखो, ये अपने आप से आ गए ओपन होके। मैसेज पे अगर आप लगाओगे तो ये सीधे मैसेंजर पर जाएंगे, आपके जो भी पेज को विजिट करेंगे। व्हाट्सएप करोगे तो यहाँ पे आपके पास लेकिन बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। नहीं, इसमें बिजनेस व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए, इसमें तो नॉर्मल से भी काम हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये इस पे क्लिक करोगे, जब हम एड रन करते हैं वहां पे हमें बिजनेस व्हाट्सएप चाहिए होता है, इसमें नॉर्मल वाला भी काम हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट करोगे ना, तो यहाँ पे वो आपसे आपका फोन नंबर पूछेगा। अब यहाँ पे +91 कर देना, आप +1 पे मत छोड़ना। हमारा इंडिया का जो कोड है ना, हमें उस पे करना है, तो प्लस पहले 91 कर देना आप।
+91 से सर्च करती हूँ, ये ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप +91 वाला सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपका फोन नंबर डाल देना। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप सेंड कोड करोगे ना, तो आपको व्हाट्सएप पे कोड आ जाएगा, आपके इस पे व्हाट्सएप पे कोड आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना कोड डाल देना। यहाँ व्हाट्सएप पे आपको आ जाएगा, ये देखो ये आया है मुझे 00244, तो यहाँ पे 00244, तो यहाँ पे आप वो कोड डाल देना और उसके बाद आप इसको सेव कर देना, तो आपका व्हाट्सएप बटन लग जाएगा ये वहां पे। कोड सेंड, कोड तो सही डाला है मैंने, 00244। मे बी मेरे बहुत सारे पेजेस हैं, इसलिए ये वाला नंबर वो नहीं ले रहा होगा, कुछ लिमिट होती होगी, तो आप लोग इस तरीके से करोगे ना तो आपका बन जाएगा। 00244 मैंने डाला है, बट उसमें समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है, तो मे बी वो नहीं ले रहा होगा ये वाला फोन नंबर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस मेरे क्रिएटेड है। तो आप जब इस पे सेव कर दोगे ना, सेव बटन पर, तो आपका जो व्हाट्सएप बटन है वो उस पे लग जाएगा, आपके फेसबुक पेज के प्रोफाइल पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बटन लग गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे आप अगेन डाल देना, ये आपसे नंबर पूछेगा, इंडिया का कोड ले लेना और उसके बाद अपना नंबर डाल देना। ठीक है, उसके बाद आप, अच्छा ये दोबारा से वही करने लगा, मैं इसको अभी स्किप कर दे रही हूँ। अब आपकी चॉइस है कि आपके जो फेसबुक पेज आपने बनाया है, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको स्किप करना चाहते हो या फिर आप इनवाइट करना चाहते हो। जो भी आपने अपना फेसबुक पेज बनाया है, उस पर आपके जो फेसबुक प्रोफाइल में जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, आप उनको इनवाइट उस पे करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप कर सकते हो तो बहुत जरूरी है करना, ताकि आपके स्टार्टिंग में थोड़ी रीच बढ़े पेज की। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको आप इनवाइट कर देना इसमें। इनवाइट करके इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक 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 करना और वो सेलेक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, स्टार्टिंग में ही थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और आपकी रीच बढ़ जाएगी। तो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह आपको उसको फॉलो करेंगे, तो स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं करना है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, आप फिर नेक्स्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज, टर्न ऑन दिस फीचर टू हेल्प मेक द मोस्ट ऑफ रिनोवेज डिजिटल कोच, यू कैन चेंज देम एनी टाइम इन सेटिंग पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। हाँ वो तो चाहिए, पेज नोटिफिकेशन, कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो प्रोफाइल में दिखना चाहिए। मार्केटिंग एंड प्रमोशन अबाउट योर पेज, फाइंड योर मेटा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हाँ ये वाला भी कर दो, क्योंकि इसमें कोई भी आता है ऐसा तो वो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी। ठीक है, अब इसको आप डन कर देना लास्ट में। जैसे ही आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, अब ये तो हो गया कि आपने अपने घर में एक रूम बनवा लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक रूम बन चुका है, आपके बिजनेस का एक रूम बन चुका है। अब आपको इसको एक्सेस कैसे करना है फॉर सेल्फ ब्रांडिंग, पॉइंट्स आप लिख लो, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम स्टार्टिंग में तो कंसिस्टेंट रहते हैं, बट बाद में क्या होता है, हम चीजों को भूलने लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने कोई रूम भी बनाया था और हमें उसको डेली साफ भी करना है, या फिर हमें डेली उसको डेकोरेट भी करना है। जब तक आप डेकोरेट नहीं करोगे ना, तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, इंटीरियर करना है इस रूम में। ये रूम तो आपने बना लिया, चार दीवारी बन गई, बट इंटीरियर करोगे तभी तो रहने में मजा आएगा ना। तो इंटीरियर कैसे करना है इसमें, कि मतलब कि हमारे फेसबुक पेज को डेकोरेट कैसे करना है, ताकि हमारे फॉलोअर्स बढ़े, रीच बढ़े, लोग आपको खुद से कांटेक्ट करें। तो वो अब कैसे होगा, उसके लिए जो मेरा बिल्डअप वाला पेज है, अब मैं वहां पे सीधे स्विच करूंगी। पेज बनाना मैंने बता दिया आपको कि पेज कैसे बनेगा, और इस पेज को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जिस पर्सन ने पेज पे डेली बेसिस पे काम कर लिया ना, आपको इटसेल्फ पेज से डेली बेसिस पे लीड आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यही है कि हमसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, हमसे स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती। हम एक दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 1 महीने 2 महीने करते हैं, फिर हम उस चीज को छोड़ देते हैं, एंड दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, नॉट टू रीच आउट ऑन योर सेल्फ ब्रांडिंग। ठीक है,
तो अब मैं आपको सीधे वहां पे ले चलती हूँ। इसको जरा मैं बैक कर देती हूँ, मेरे ही दूसरे वाले उस पे ले चलती हूँ, जस्ट अ मिनट। इस वाले पे मैं ले चलती हूँ। ठीक है। अब आपको करना क्या है, या तो अगर देखो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आप सोचते हो कि मुझे सब कुछ बना बनाया मिल जाए, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि इस पेज का मैं लिंक दे दूंगी। जो भी मैं यहाँ पे डेली डालती हूँ इस पेज पर, आप मॉर्निंग में डेली आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक मिनट तो क्रॉस कर देती हूँ। देखो अब कैसे दिखता है आपका पेज। आपका पेज कैसा दिखता है, आपका पेज ऐसा दिखता है। जैसे आपने यहाँ पे अपनी एक कवर फोटो, वो मेरा दूसरा है जो मेरा पर्सनल पेज है, ये मैंने कंपनी के पर्पज से बनाया है। तो यहाँ पे आपको अपना ये डी ड्रीम का भी लगा सकते हो, टीम इन्फिनिटी का कोई सा भी आप लगा सकते हो। और यहाँ पे लेकिन आपकी खुद की प्रोफेशनल पिक जाएगी, या तो लैपटॉप के साथ एक बढ़िया सी खिंचवाओ, लैपटॉप नहीं है तो कुछ बढ़िया सी फोन वोन के साथ टेबल चेयर पे बैठ के अच्छी सी प्रोफेशनल, मतलब आप दिखने चाहिए कि यार आप बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस वुमेन हो या बिजनेस मैन हो। जब तक अपीरियंस अच्छा नहीं होता है ना, तब तक वो वाली बात नहीं आती, वो वाला फील ही नहीं आता है। क्योंकि सामने वाला आपके पेज को विजिट करने वाला है, आपको जानने के लिए आने वाला है। तो मेक श्योर कि बच्चों के संग या नॉर्मल पिक या ऐसी वाली पिक नहीं लगानी है आपको, फैमिली पिक भी नहीं लगानी है आपको, अपनी खुद की बिल्कुल क्लियर प्रोफेशनल पिक लगानी है। गॉट इट? ठीक है। सो अब इसके बाद आपका इस तरीके से दिखता है पेज यहाँ पे। और इसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी दिखेगी पेज की। हम्म। तो अब आपको देखो करना क्या है, आपको डेली बेसिस पे आप टाइम लिख लो, वरना आप भूल जाओगे। मॉर्निंग में मैं हाईएस्ट रीच वाला टाइम बता रही हूँ आपको, जो हाईएस्ट रीच आउट करेगा, लोगों का जो सबसे एक्टिव टाइम होता है फेसबुक पर, और जब आप उस टाइम पे करते हो पोस्टिंग या कुछ भी, तो वो हाईएस्ट रीच पकड़ता है। तो मॉर्निंग में आप इफ पॉसिबल 8 AM to 10 AM आपको इसमें 1 से 2 पोस्टिंग करनी है। क्या करनी है वो मैं बताऊंगी। वर्क फ्रॉम होम या ऐसा वाला मत डालना कि मुझे जरूरत है 3 महिलाओं की, 4 महिलाओं की, ये वाले पोस्टिंग हमें अब नहीं डालने हैं, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, पेज पर स्पेशली, पेज पर बिल्कुल भी ऐसे पोस्ट नहीं डालने हैं। कैसे कॉल टू एक्शन डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। मॉर्निंग का आपने लिख लिया। अब उसके बाद इसमें मुझे चैट क्यों नहीं दिख रही है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, गॉट इट। नून में, फिर आपको नून में डालना है। नून में आपका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका 2 बजे से 4 बजे के बीच में, आप कभी भी डाल सकते हो। 2 बजे से 4 बजे के बीच में आप कभी भी डाल सकते हो। और फिर इवनिंग में नहीं डालना है आपको, फिर सीधे नाइट में आपको एक पोस्ट डालना है, 8 बजे से 10 बजे के बीच में। लिख लिया आपने तीनों टाइमिंग? तीनों टाइमिंग आपने लिख ली? मॉर्निंग में आपको 8 to 10, नून में आपको 2 to 4, और नाइट में आपको 7 to 10 के बीच में भी डाल सकते हो तो भी चलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना आप सभी को? कॉपी पेस्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, अभी कैसे करना है कॉपी पेस्ट मैं बताती हूँ अभी।
ठीक है। देखो, अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेजेस आपको बहुत अच्छे अच्छे बना के रख लेने हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि टेक्स्ट मैसेज हम कैसे अच्छे से बनाए, तो टेक्स्ट मैसेजेस में सेंड कर, अब आपको करना क्या है, देखो मैं सेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सेंड करने में क्या होता है कि जैसे न्यू ज्वाइनर्स आए वो सीधे यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे शायद कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो आपको क्या करना है, ये कॉपी कर लेना है। जैसे ये मैंने डाला पोस्ट, अब ये मैंने 9 बजे डाला था, तो इसको क्या करना है आपको, इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट भी मत करना, देख लेना, अगर यहाँ पे मेरा नाम है कुछ है तो वो आपको अपना नाम डाल देना है। लिंक नहीं डालती हूं मैं, क्योंकि लिंक अब नहीं डालना है हमें फेसबुक पर, इसीलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया है आपके लिए। अब देखो यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट के साथ में आपको वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ भी नहीं डालना है, आपको क्या डालना है, अचीवमेंट वीडियोस या अचीवमेंट पिक डालनी है। कहाँ से उठाओगे, टेलीग्राम अचीवमेंट चैनल से। कोई एक वीडियो, कोई भी एक पिक आप अचीवमेंट की वहां से उठाओ टेलीग्राम अचीवमेंट से, और आपको इसके संग अटैच कर देनी है। कैसे अटैच करोगे वो मैं भी आपको पोस्ट पूरा बना के दिखाऊंगी। जैसे मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ, अब मैं आपको दोबारा पूरा एक बनाती हूँ स्टार्टिंग से ही। क्या करना होता है, यहाँ पे आप इधर सबसे पहले यहाँ जाओगे, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना व्हाट्स ऑन योर माइंड, आपको इस पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करोगे और जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ये 3 डॉट्स है ना, या फिर पहले हम वो कर लेते हैं, एक अचीवमेंट वीडियो ले लेते हैं। यहाँ पे आपको गैलरी में जाना है। जब आप गैलरी में जाओगे तो यहाँ से एक बढ़िया सी कोई भी पिक ले लो आप, अचीवमेंट वाली, या फिर टेस्टिमोनियल भी आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो जस्ट ये तो मैंने लगा चुकी हूँ, यही लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये लगा दिया, जस्ट मैंने ये देखो ये वाला लगा दिया, इसका इनकम का। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप बटन लगाना है इस पे, तो व्हाट्सएप बटन, ताकि कोई भी पर्सन आपके पेज को विजिट करे तो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे वो आ जाए। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, आपके पेज में ना ये चीज ध्यान रखना, ये पब्लिक होनी चाहिए। कई लोगों के में क्या होता है, यहाँ पे ना प्राइवेट या फिर वैसा वाला आ जाता है, फ्रेंड्स वाला, तो आप चेक कर लेना यहाँ पे ये पब्लिक होना चाहिए। इस चीज को आप क्रॉस चेक कर लेना जरूर से। अब इसके बाद हमें एक व्हाट्सएप बटन लगाना है, तो उसके लिए आपको ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं ना बॉटम राइट कॉर्नर में, आपको इस पे जाना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट व्हाट्सएप मैसेज नीचे। अगर आप गेट मैसेज पे जाओगे तो मैसेंजर पर आपको प्रोस्पेक्ट जो भी आपके पेज को विजिट करेंगे वो मैसेंजर पे कांटेक्ट कर पाएंगे, बट मैसेंजर से बेटर है आप व्हाट्सएप वाला लगाएं। तो गेट व्हाट्सएप मैसेज जो सबसे नीचे दिख रहा है आपको, आप उस पर क्लिक कर देना। सॉरी। जैसे ही आपने, देखो ये बटन आ गया, दिख रहा है आपको, जस्ट अ मिनट। तो ये इस तरीके से आपका कोई भी विजिट करेगा तो यहाँ पे उसको आपके पेज का नेम दिखेगा, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे और अपनी ब्रांडिंग करनी है आपको, तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, आपका नेम और आगे डिजिटल क्रिएटर या डिजिटल कोच लगाना है, उससे आपकी ब्रांडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप बटन आ गया। तो कोई भी पर्सन, अब मैं देखो बताती हूँ कैसा दिखेगा ये होगी हमारी पोस्ट पूरी रेडी। रेडी। अब इसको हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम पोस्ट कर देंगे, हु कैन कमेंट पब्लिकली है ये हमारा। अब हाँ, एक और चीज मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे आप मल्टीपल पोस्ट डाल रहे हो, जैसे मैंने अपना एक टाइम चूज किया कि मुझे एक पोस्ट डालनी है 8 to 10। ठीक है, अब जैसे मैं बैठी हूँ एक बार, मैं चाहती हूँ इसी एक बार में बैठ के मेरी तीनों पोस्ट चली जाएं। तो एक पोस्ट चाहती हूँ मैं 8, जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो एक पोस्ट चाहती हूँ मेरी 10 AM पे जाए। या फिर एक पोस्ट मेरी, अभी कितना बज रहा है, अब 10 AM वाला तो कल दिखेगा, तो अभी मैं चाहती हूँ एक पोस्ट मेरी 6 PM पे जाए, और एक पोस्ट मेरी 10 PM पे जाए। तो इसमें शेड्यूलिंग का ऑप्शन भी होता है, आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो।
ठीक है, तो वो अपने आप से शेड्यूल हो जाती है। अब देखो शेड्यूलिंग ऑप्शंस भी होता है, आप जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक तो होता है पोस्ट नाउ। तो पहले मैं सबसे पहले आपको पोस्ट नाउ वाला बताती हूँ। जब आप पोस्ट नाउ, अभी शेड्यूलिंग वाला नहीं बता रही हूँ, पोस्ट कर दोगे तो ये अभी के अभी पोस्ट हो जाएगी। देखो ये हो रही है अभी पोस्ट। शेड्यूलिंग वाला मैं अभी बताती हूँ इसके आगे। तो ये पोस्ट हो चुकी है। अब ये कोई भी पर्सन को इस तरीके से दिखेगी, और यहाँ पे बटन है व्हाट्सएप का। तो कोई भी पर्सन इस पे क्लिक करेगा ना तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, और देखो इस तरीके से आई सॉ दिस ऑन फेसबुक, ये ऐसे आपको आ जाएगा। क्लियर यहाँ पे इतना? तो इस तरीके से आपको लोग सर्च करते हुए आते हैं, बट इट वुड टेक टाइम। ये एक दिन में आप सोचो हो जाएगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल। वो ग्रुप्स में होता है जो इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, पेज में आपको टाइम लगता है। इसीलिए डे वन से आपको वर्क स्टार्ट कर देना है जैसे ही आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपको बिल्डअप करने में, सेल्फ ब्रांडिंग करने में कम से कम 6 महीने चाहिए। मीनवाइल बीच में आपको आ सकते हैं एक दो, बट अगर मैं प्रॉपर बिल्डअप की कहूँ, एक अच्छे पेज की क्वालिटी की बात करूँ, तो उसमें आपको 6 महीने लग जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप डायरेक्ट देखो उसने आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लिया सिर्फ इस पे क्लिक करके। अब ये जो नीचे लिखा है बूस्ट पोस्ट, इस पे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पेड बेसिस पर होता है, और ये अभी हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अभी सिर्फ हम ऑर्गेनिकली इसकी रीच को बढ़ाएंगे पेज की। ठीक है, तो ये इंस्टेंटली हो गया। यहां तक क्लियर सभी को? उसके बाद मैं शेड्यूलिंग वाला बता देती हूँ, लैपटॉप में बताने। यहां तक क्लियर सभी को? एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है। क्या आया था ये, एक मिनट। फेसबुक पेज में ही होगा ना, टाइमलाइन में नहीं? मैंने देखो डिफरेंस समझो आप। फेसबुक पेज बिल्कुल अलग है, टाइमलाइन इज लाइक योर होम। मैंने इसीलिए आपको एक लाइव एग्जांपल से बताया है कि जो टाइमलाइन है ना वो आपका घर है, और उस घर के अंदर एक रूम है आपका, सीक्रेट रूम जिसको बोलते हैं, दैट इज योर पेज। अब पेज का आपके टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे घर में आपका एक सेपरेट रूम है, गेस्ट रूम है, उसको आपके उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल सीक्रेट रूम है। आपकी टाइमलाइन में कुछ भी नहीं जाता है वहां का। और पेज से और भी आगे बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आगे और फायदे मिलते हैं पेज से। जो पेज आप बहुत अच्छा रन कर लेते हो ना, और उस पेज पे जब आप आगे एड रन करते हो, तो आपका एड रिजेक्शन के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो पेज इज समथिंग डिफरेंट, और प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल इज टोटली डिफरेंट। तो इस चीज को आप डिफरेंशिएट करके समझना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसको मैं शेड्यूल करना बता देती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और पोस्ट डालते हैं, व्हाट इज इन योर माइंड। यहाँ पे मैं दूसरा टेक्स्ट ले लेती हूँ, वही सेम सेम टेक्स्ट हो रहा है। तो क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, तो मैं खुद पहले इंप्लीमेंट करती हूँ, मैं सभी को ये चीज बोलती हूँ। तो टेक्स्ट मैसेज मेरे यहाँ पे रहते हैं ऑर्गेनाइज्ड पूरे। तो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेती हूँ। ये देखो, टेक्स्ट मैसेज एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाओ थोड़ी, तभी तो क्रिएटिविटी सीखोगे ना। क्रिएटिव बनोगे कैसे अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट पर ही डिपेंड रहोगे? मैं यही बोलूंगी कि खुद क्रिएटिव बनो, और खुद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट आप बनाओ। तो ये मैंने खुद से बनाए हैं, ये आप देख सकते हो, सारे टेक्स्ट खुद से बनाए हुए हैं ये मैंने। सारे टेक्स्ट ये खुद से बनाए हुए हैं। तो ये आप इस तरीके, और देखो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इंजीनियर्स के लिए मैंने अलग से बना दिया, जो इंजीनियर्स विजिट करें तो उनको इस तरीके से दिखे, या इंजीनियर्स ग्रुप में मैं कभी पोस्टिंग करूं तो इस तरीके से दिखे। सिर्फ मुझे कंपनी का अगर प्रमोशन करना है तो मैं इस तरीके से डाल सकती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं लेती हूँ, यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेना, अपने इस पे फेसबुक पे चले जाना, यहाँ लॉन्ग प्रेस करना, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये देखो आप टेक्स्ट पढ़ भी सकते हो, और ये काफी अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये यहाँ पे आपको एक मैं वो डालूंगी अपना इनकम का, या फिर अब जैसे अगर आप न्यू ज्वाइनर हो तो ऑब्वियसली आप अपना तो इनकम डालोगी नहीं, क्योंकि भी इनकम स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो आपको टेलीग्राम अचीवमेंट चैनल दे रखा है, वहां से कोई भी एक अचीवमेंट की पिक आप उठाओ और वहां से आप डाल दो। ठीक है, तो अभी
जैसे कि मैं ये वाली ले लेती हूँ पूनम की। नहीं, ये मैंने अपना डाला है तो मुझे अपना ही डालना पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट में मेरा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, अगर दूसरा कोई हो तो। चलो यही वाला डाल देते हैं, बिजनेस वेबिनार वाला। ऐसा कुछ भी डाल सकते हो आप, अपना ट्रेनिंग का पोस्टर डाल सकते हो। ये डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमें क्योंकि व्हाट्सएप बटन लगाना है, तो अगेन हम ये थ्री डॉट्स पे जाएंगे और ये गेट व्हाट्सएप मैसेजेस पे। तो ये बटन लग गया हमारा व्हाट्सएप का इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब हम शेड्यूल, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक पोस्ट तो हो गई। अब मेरी ये वाली पोस्ट जो है वो 10 बजे पब्लिश हो इस पेज पर। तो यहाँ पे शेड्यूलिंग का ऑप्शन होता है, शेड्यूल में जाओगे। अब यहाँ पे शेड्यूल फॉर लेटर पे क्लिक कर देना आप। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। टुडे, टुमारो, जस्ट अ मिनट। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, दिसंबर, 15 दिसंबर को। ठीक है, ये हो गया। और मैं चाहती हूँ कि ये 10 बजे जाए। तो 10, और यहाँ पे 0। ठीक है, ये इसको ओके कर दिया। डन। अब ये जो मेरी पोस्ट है, ये मैंने शेड्यूल कर दी कि ये मेरी आज की डेट में 10 बजे जाएगी, पब्लिश होगी। तो मैंने ये पोस्ट शेड्यूल कर दी, अभी पोस्ट शेड्यूल नहीं होगी। ये आपका यहाँ पे शेड्यूल्ड हो गया है। तो ऑटोमेशन में अपने आप से आपकी पोस्ट लाइव हो जाएगी कितने बजे? 10 बजे। समझ में आया इतना? शेड्यूल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप टाइमिंग सेट करोगे, इस पे क्लिक करके इस तरीके से आप डेट डिसाइड, अगर मुझे कल लाइव करनी है तो कल की डेट डालूंगी। फिर उसके बाद ओके कर दूंगी, उसका टाइम आएगा, टाइम सेलेक्ट करूंगी, ओके कर दूंगी, और ये आपका डन हो जाएगा। क्लियर? अब ये मेरा ऑटोमेशन से खुद से अपने आप चला जाएगा पोस्ट 10 बजे। अब ये मेरा शेड्यूल हो गया है यहाँ पे, ये शेड्यूल है। ठीक है, अब इसको मैं पोस्ट कर दूंगी। क्लियर? तो ये जो मैंने अभी पोस्ट डाला है, क्योंकि वो मैंने पब्लिश, सॉरी, शेड्यूल्ड किया है, तो वो मेरा 10 बजे लाइव होगा रात में। तो आप इस तरीके से अपना ना ऑर्गेनाइज कर सकते हो डेली बेसिस पे, पहले से ही अपना डिसाइड कर लो कि 3 से 6 पोस्ट आप कौन कौन सी डालोगे, अचीवमेंट की, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट का यूज करके। और उसके बाद आप शेड्यूल कर दो, तो आप एक बार बैठ के अपने पेज का काम फिनिश कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मॉर्निंग में 10 बजे अपना ये जो सोशल मीडिया वाला काम है, शेड्यूलिंग वाला, ये आपको मॉर्निंग में ही फिनिश कर देना है। जरूरी नहीं आप बार बार बैठ के पोस्टिंग करो, आप शेड्यूल कर दो। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग का शेड्यूल कर दो, पोस्टिंग सारी रात में रेडी करके रखो, और मॉर्निंग में 10 बजे उसको शेड्यूल करके डाल दो। एक 10 बजे डाल दी, और बाकी की 2 पोस्ट आपने टाइम का शेड्यूल करके डाल दी। अब आपको 7 बजे लाइव होने की जरूरत नहीं है, या फिर 8 बजे आपको दोबारा से फेसबुक पेज पे आने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से उस टाइम पे ऑटोमेशन में चली जाएंगी। isn't isn't it good option for you? तो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब आपको करना क्या है? यू हैव टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको 1 महीने करो, 2 महीने करो, फिर नहीं रिजल्ट आएंगे। आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस बना लो कि ये मेरा पेज है और इस पे सेल्फ ब्रांडिंग करनी ही करनी है। डेली बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से आप डालोगे। कोई भी उठाओ और कोई भी डालो, कोई भी अचीवमेंट चैनल से उठाओ। हाँ, और एक और ऑप्शन होता है, पोलिंग का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो ये आप ऐसे पोल्स भी डाल सकते हो, जैसे मैंने ये डाला है देखो, देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, ये वाला मैंने डाला है। उसके बाद मैंने पोल कर दिया है, आर यू एक्शन टेकर्स, आर यू ओनली थिंकर। तो इस तरीके से ये पोल भी कर सकते हो, आप पोल करोगे तो भी आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ये सब डाले हुए हैं। तो ये इस तरीके से। हाँ, और मैं एक और चीज बताना भूल गई आपको, हैश टैग जरूर डालने हैं। ये भी अच्छा हुआ दिख गया मुझे। देखो, अब मैं एक और चीज आपको दिखा देती हूँ। अब आप जब भी कोई भी पोस्टिंग करो, मैं इसी को एडिट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप
कुछ डालना भूल गए अपनी पोस्ट में, तो एडिट का ऑप्शन भी होता है, ये थ्री डॉट्स पे आप जाओगे और यहाँ पे आप इसको एडिट करोगे। जैसे मैं हैशटैग लगाना भूल गई तो मैंने एडिट किया, लास्ट में मैं गई यहाँ पे, और हैशटैग आपको जरूर लगाने हैं। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ठीक है, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, देन हैशटैग फीमेल बिजनेस, हैशटैग टी ड्रीम, हैशटैग फीमेल्स एम्पावरमेंट कोच, हैशटैग ग्रोथ माइंडसेट, हैशटैग। अब देखो हैशटैग का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाले जो हैशटैग्स हैं, इस पर्टिकुलर वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जो भी पोस्ट लोग डालते हैं ना, और जिन्होंने ये हैशटैग यूज किया है, वो ये पोस्ट आपकी बहुत जगह चली जाएगी, रीच बढ़ेगी हैशटैग से बेसिकली आपकी। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप देखो, मैं एक और हैशटैग दिखाती हूँ आपको, उससे समझ में आएगा। जैसे देखो स्किल्स डेवलपमेंट वाले हैशटैग में आप देखो 364, मतलब 3,64,000 पोस्ट डाली हुई है लोगों ने। तो अगर मैं ये वाला हैशटैग यूज करूंगी तो वो सारी, ये इससे रिलेटेड जो रीच बढ़ेगी ना, वो आपकी बहुत सारी जगह रीच जाती है। तो ये इस तरीके से, हैप्पी लाइफ स्टाइल ये भी डाल सकते हो। तो ये इस तरीके से हैशटैग जरूर डालने हैं आपको। उसके बाद आप जब इसको सेव कर दोगे, इसको सेव कर देना, मतलब पोस्ट एडिट किया है ना, इसलिए सेव का ऑप्शन आ रहा है। अब आपका जो कमेंट ऑप्शन है, सबसे पहले लाइक कर देना, और कमेंट में आपको क्या करना है, मेंशन करना है। मेंशन करने के लिए @ करना है। अब @ में आप अलग अलग टाइप्स के करते रहो, मतलब इसमें हिट एंड ट्रायल, जैसे फीमेल्स के में मैंने ये ले लिया, इसको कर दिया। उसके बाद @ का यूज करना, जरूर लगाना है। MLM से रिलेटेड मैंने ये लिख दिया। अब सॉरी हैशटैग हो गया ये, मोटिवेशनल, देखो मोटिवेशनल स्पीकर्स के ये 42K लाइक्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ वाली ऑडियंस को भी ये मेरा दिख जाए, तो मैं ये वाला @ कर दूंगी। फिर उसके बाद उसके बाद आप और कौन कौन से, आपको दिमाग लगाना है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड वाइड, और क्या कहाँ कहाँ रीच पहुंचा सकते हैं हम अपनी। अब मैं चाहती हूँ कि जो कुकिंग वाले पेज होते हैं ना, वहां पे भी मेरी रीच बढ़ जाए, तो कुकिंग चैनल में भी पहुंचा, क्योंकि कुकिंग चैनल में जनरली फीमेल्स हाउसवाइफ होती हैं, तो ये वहां पे भी पहुंचा दी। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आपने ये पोस्ट डाली, आपका पेज की रीच बढ़ेगी इन सारी ऑडियंस के पास भी। ठीक है, तो ये कभी भी फेसबुक उसको दिखा सकता है, मतलब फेसबुक के एल्गोरिदम को हम समझा रहे हैं कि हमारी जो पोस्ट है, ये कैटेगरी के लोगों को दिखनी चाहिए। तो फेसबुक का एल्गोरिदम धीरे धीरे सेट करेगा, समझेगा आपके पेज को, और धीरे धीरे वो अपने आप से आपके पेज की रीच ना ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंचाने लग जाएगा। इसीलिए हैशटैग और मेंशन करना जरूरी होता है, जो भी आप पोस्टिंग और जो भी आप ये सब यूज कर रहे हो। और बहुत ज्यादा मत करना, मालूम पड़ा 10-20 कर दो, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 6 मेंशन करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल 5 मेंशन कर दिए हैं, इट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं करना है। क्लियर इतना? तो आपको लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए कि लिमिटेशन क्या क्या होती है। ये परफेक्ट पोस्ट हो गई। नाउ दिस इज परफेक्ट पोस्ट, कि यहाँ पे हमारे हैशटैग भी आ गए, सॉरी ये वाली, यहाँ पे हमारी हमारी ये परफेक्ट पोस्ट है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी हो गया, यहाँ पे हमारे हैशटैग भी आ गए, यहाँ पे हमारी एक अचीवमेंट पिक भी आ गई, पिक या वीडियो आप कोई भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप बटन भी आ गया, ये हमारा लाइक भी हो गया, और कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे मेंशंस भी लगा दिए। क्लियर इतना यहाँ तक? ये हमारी एक परफेक्ट पोस्ट होती है। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द परफेक्ट पोस्ट इन योर फेसबुक पेज? उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यहां तक क्लियर आप सभी को? ऑटोमेशन क्लियर, हाउ टू शेड्यूल पोस्ट, एक बार बैठ के काम खत्म कर लेना है शेड्यूल करके। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज परफेक्ट पोस्ट। आप लिख लो क्या क्या चीजों की आपको जरूरत लगेगी। एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा टेक्स्ट, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी प्रोफेशनल। उसके नीचे हैशटैग लगेंगे। कितने लगेंगे? 6 से 7 हैशटैग, उससे ज्यादा हैशटैग का यूज नहीं करना है।
उसके बाद आपको एक बहुत ही प्यारी सी अचीवमेंट वाली पोस्टर या फिर वीडियो लगाना है। और जब आप वीडियो सेलेक्ट करते हो ना, तो पोस्टिंग करते टाइम ना वो आपसे पूछता है कि आपको ये रील फॉर्म में पोस्ट करना है या फिर पोस्ट फॉर्म में पोस्ट करना है। तो आप उसमें ऑप्शन दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, कि कभी कभी रील फॉर्म में भी कर दो, रील की भी रीच बढ़ती है ज्यादा, या फिर कभी कभी पोस्ट फॉर्म में कर दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अलग अलग उसमें आप करते रहना। अब यहाँ पे उसके बाद आपका व्हाट्सएप बटन हो गया, लाइक हो गया, और कमेंट सेक्शन में आपका क्या हो गया। अब आप ये भी कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं ये शेयर कर दूं, तो ये मैं अपने इस पेज को मैं शेयर भी कर देती हूँ कम्युनिटी में, ताकि जो भी लोग यहाँ पे क्या करो, आप जो आप मॉर्निंग में यहाँ पे जो भी पोस्ट आएगी इस वाले चैनल पर, आपको जस्ट कॉपी करना है। और अगर वो वाला आप शायद डाउनलोड नहीं कर पाओगे, जस्ट अ मिनट में एक बार बता देती हूँ दोबारा से आपको। कहाँ गई ये, देखो ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे कम्युनिटी में। अब इसके बाद इसको आप क्लिक करके ना, इसको आप कर लेना फॉलो। इसमें आपको डेली बेसिस पे पोस्ट मिल जाया करेंगे। आपको क्या करना है, आप खुद की क्रिएटिविटी बट जरूर करना, मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। खुद की क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, बट इससे क्या होगा, आपको आइडियाज मिल जाएंगे। आइडियाज हमेशा लेने हैं मेंटोर से, लीडर्स से, या फिर जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है उससे। बट अपनी क्रिएटिविटी कभी नहीं छोड़नी है। आपको इससे आइडियाज मिल जाएंगे, बट अपनी क्रिएटिविटी आप जरूर करो। ठीक है, इसको आप फॉलो कर लेना, तो इससे आपको सबको ऑप्शन आइडियाज मिलते जाएंगे। अब मैं एक चीज और बताने वाली थी, मैं क्या कुछ स्किप कर रही हूँ, जस्ट मिनट लेट मी थिंक। हाँ, सेम पोस्ट आप इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने ये लगाई, यहाँ पे थ्री डॉट्स करूंगी, शेयर टू, देखो इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन आता है। तो ये आप कर सकते हो, मेरा अभी इसमें कनेक्ट नहीं है इसलिए ये ऐसा आ रहा है। आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। तो बाकी एक मिनट, एक चीज कुछ स्किप हो रही है जो मुझे, ये न्यू ही बनाया है मैंने पेज अभी, इसीलिए ये अभी न्यू है, इसीलिए इसमें फॉलोअर्स भी अभी कम है। बट ये इसको भी ब्रांडिंग हम कर देंगे जल्दी, ताकि इस पे अच्छे रिस्पॉन्स आए। और इससे ना मुझे 3-4 लीड्स आई भी हैं, इससे मुझे 3-4 लीड्स आई भी हैं, जिन्होंने पूछा है कि वर्क क्या है, ये किस टाइप का वर्क है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ना इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बट यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अच्छा ये लिंक है मेरा, व्हाट्स इंस्टाग्राम तो मेरा लिंक है आई थिंक। हाँ लिंक है, अच्छा नहीं, ये मैंने लिंक डाले हैं। ओके, ठीक है। आप चाहो तो अपने फेसबुक पेज पर ना लाइव भी आ सकते हो, जब आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाए, जब आपको लगे कि मेरे कम से कम 1,000-2,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, तो आप लाइव आके भी अपनी रीच बढ़ा सकते हो पेज की। तो यहाँ पे लाइव का ऑप्शन होता है, आप लाइव जाओगे ना, तो लाइव आप अपने बिजनेस के बारे में बताओ, अपने सक्सेस रेट के बारे में बताओ, मतलब कुछ भी आप अगर लाइव आना चाहते हो ब्रांडिंग के लिए, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपके पास होता है। ठीक है, रील अगर क्रिएट करना चाहते हो, तो रील पे क्लिक करोगे तो आपकी रील बन जाएगी इससे। ये बाकी तो ऑलमोस्ट डन है, मैंने आई थिंक सब कवर अप कर ही दिया है पेज में। अब आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको इसको, आज कितना है, आज दिसंबर चल रहा है ना अभी, 15 दिसंबर है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आप 6 मंथ दो इस पेज को। मई तक अगर आप कंसिस्टेंटली इस पे पोस्टिंग, क्रिएटिविटी, पोल्स ये सब डालते हो, हमें पोल्स वाला बताना भूल गई थी, एक मिनट, मुझे वही सोच रही थी। अगर आप डेली बेसिस पे करते हो ना, तो फिर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और इससे आपकी एक बहुत अच्छी सेल्फ ब्रांडिंग हो जाएगी फेसबुक पेज के थ्रू। तो यहाँ पे देखो, जब हम कुछ करते ये इस पे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो पोल का ऑप्शन आता है, ये नीचे ये आ रहा है ना पोल का ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया, व्हाट काइंड ऑफ वर्क
आर यू सर्चिंग? इस टाइप के पोल जरूर किया करो दिन में एक बार अपने पेज पर, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जिसमें आपको रीच मिले। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। ये अब यहाँ पे देखो, ये पोल पे क्लिक कर देना आप। पोल पे, पोल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन लिख दो, वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे आप लिख दो जस्ट, जैसे मैं बोल देती हूँ, क्या क्या सर्च करते हैं लोग, फ्रीलांसिंग जॉब्स। उसके बाद ऐड पोल ऑप्शंस भी कर सकते हो आप यहाँ पे, अगर आपको और बढ़ाने हैं तो आप ये कर सकते हो। फ्रॉम होम नहीं, हम ये नहीं डालेंगे, हम मार्केटिंग का कुछ डालेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, फ्रीलांसिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग वर्क, मैंने ऐसे डाल दिया। तो ये मैं इस तरीके से कर रही हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे और करना है तो और भी मैं ऑप्शन 3 कर सकती हूँ। मैं यहाँ डाल देती हूँ डेटा एंट्री, बहुत सारे डेटा एंट्री वाले भी आते हैं बेचारे, भटके हुए लोग। ठीक है, ये भी डाल देते हैं, उनको खुश हो लेने दो थोड़ा सा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक और ऑप्शन डाल देंगे, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क, इनको भी खुश हो लेने दो थोड़ा, विदाउट इन्वेस्टमेंट वालों को। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया और डन कर दिया, ये मेरा पोल चला गया। अब इसकी जब रीच बढ़ेगी ना, तो ये यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ वोट करेंगे, इसको सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट करना चाहेंगे, पेज को और विजिट करेंगे। तो ये पोलिंग आप ना डेली बेसिस पे अलग 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 क्रिएटिविटी करके डालो। जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी ये चीज गौर की है, जैसे कई सारे पेज होते हैं, उसमें एकदम से कोई भगवान की फोटो आती है और बोलते हैं कि कितने लोग हीरोइन की फोटो को लाइक करते हैं, इसकी फोटो को लाइक करते हैं, बट मुझे कोई लाइक नहीं करता है, हनुमान जी का कौन सबसे बड़ा भक्त है। या फिर कोई पजल वाली आती, कितने लोगों ने देखी है इस टाइप की पोस्ट, चलो मैं देखना चाहूंगी जूम पर, कितने लोग अटेंटिव हो, कितने लोगों ने देखी है इस टाइप की पोस्ट। आपको क्या लगता है ये लोग टाइम पास के लिए करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की आती हैं कि अगर आप नहीं भेजोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या फिर पजल्स वाली आती हैं, आपने देखी होंगी कि आप देखते हैं आप कितने अक्लमंद हो, इसमें क्या आंसर आएगा, और धड़ल्ले से आंसर्स आते हैं, हजार मिलियंस तक हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये लोग टाइम पास के लिए करते हैं? नहीं, ये लोग अपने पेज की रीच बढ़ाने के लिए ये सारी पोस्टिंग करते हैं, ताकि इनकी पोस्ट की रीच बढ़ती है। सिमिलरली आपको अपने अपने पेज पर दिन में एक बार इस टाइप की ये वाली मत करना कि मतलब भगवान वाली कि कौन लाइक करता है, वो वाली मत कर देना। बट आपको कैसी करनी है, पोल वाली करनी है, या फिर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ करनी है। पजल भी डाल सकते हो, गूगल से कोई भी पजल आपने सर्च की, पजल सर्च की गूगल से कोई भी, और आपने वो पोस्ट कर दी, रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो उस तरीके से आप वो भी डाल सकते हो, उसका आंसर्स क्या है। स्क्रीन मैंने बंद कर दिया अभी, जस्ट मैं बोल रही हूँ। तो इससे रीच बढ़ती है, रीच बढ़ने से ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों तक पहचाने जाते हो, लोग जानने लग जाते हैं कि भैया आप कुछ बढ़िया काम कर रहे हो, आपको कांटेक्ट करें और आपको ज्वाइन करें। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ ब्रांडिंग। सेल्फ ब्रांडिंग का मतलब ही क्या है, लोग आपको सर्च करके आए, लोग आपको ढूंढ के आए कि ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे पूछें ये क्या कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ ब्रांडिंग, और ये रीच बढ़ाना मतलब यही है कि आप दुनिया के आगे आप सामने आ रहे हो, दुनिया को दिख रहे हो कि यू आर डूइंग समथिंग गुड देन देम। क्लियर? तो ये हो गया आपका पेज से रिलेटेड ट्रेनिंग पूरा। अब कल मैं बताऊंगी आपको इंस्टाग्राम का, क्योंकि 1 घंटा हो गया है। अब आज का असाइनमेंट आप लोगों का ये है, यू हैव टू रेडी विद योर पेज, और पिक बिल्कुल प्रोफेशनल आपको लगानी है, नहीं है तो क्लिक करवा लो। एक दो बढ़िया सी पिक आप स्टूडियो में जाके क्लिक करवा दो, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में भी दे देगा, जो आपके फोन में हमेशा रहेगी, और आपकी पोस्टिंग में, आपके अचीवमेंट्स में, आपकी हर जगह वो काम आएगी, प्रोफाइल पिक्स में। तो 2-3 ऐसी अच्छी सी, जैसे ये सना का मुझे दिख रहा है, ये इसका अच्छा है, एक सर्कल में इसका फोटो दिख रहा है, और इनका मतलब
एक क्लियर फेस दिख रहा है। तो इस तरीके के ना आपको प्रोफेशनल वाले अपने प्रोफाइल पिक डालने हैं। तो घरेलू वाले नहीं डालना, या फिर कुछ ऐसे वाले मत डालना फैमिली से रिलेटेड, नॉर्मल मत डालो। यू शुड लुक समथिंग डिफरेंट। अगर डिफरेंट कर रहे हो तो आपका डेकोर, आप खुद सोचो इस चीज को। जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो आपको एक बिखरी हुई शॉप या गंदी संदी शॉप अच्छी लगती है, एक डेकोरेटिव शोरूम आपको अट्रैक्ट करता है? आप अपने ऊपर रख के लिया करो। एक वो डेकोरेटिव सा सुंदर सा शोरूम आपको अट्रैक्ट करता है, या फिर वो बिखरी बिखरी सी अजीब सी आपको शॉप अट्रैक्ट करती है? ऑब्वियसली वो जो डेकोरेटेड शोरूम है वो हम सबको अट्रैक्ट करता है। तो सेम दिस इज आर शोकेस। जो हमारे ये प्लेटफॉर्म्स है ना, ये हमारे शोकेस हैं, जिन पे हमें एक बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर्मूला हमें आना चाहिए, हाउ टू बिल्ड अप अवर प्रोफाइल ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्लियर? सो ये बहुत ऐसा होना चाहिए कि आप, जो भी पर्सन विजिट कर रहा है, ही और शी मस्ट अट्रैक्ट फ्रॉम योर पेज और प्रोफाइल और समथिंग एल्स ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो डेट वो आपको फॉलो करे। फॉलो सामने वाला तभी करेगा जब उसको ये लगेगा कि आपसे वो कुछ सीख सकता है। अदरवाइज किसी के पास, या फिर आप उसको एंटरटेन कर सकते हो। दो ही चीज होती है, क्या तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या फिर आप उसको एंटरटेन कर दो। अब जो रील्स आती हैं जोक्स वाली, कॉमेडी वाली, वो क्यों इतनी वायरल होती है? क्योंकि वो सामने वाले पर्सन को एंटरटेन कर रही हैं। और आज पूरे दिन का थका आ रहा है, इंसान चाहता है कि मैं उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके थोड़ा कॉमेडी देख लूं, थोड़ा जोक देख लूं, थोड़ा हंस लूं। तो इसीलिए ये वाली रील्स बहुत जल्दी वायरल होती हैं, जो टाइम पास वाली होती हैं, जो एंटरटेनमेंट वाली होती हैं। तो लोगों को आपसे दो ही चीज चाहिए, या तो आप उनको एंटरटेन कर दो, या फिर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। अब हमें एंटरटेन तो करना नहीं है भैया, तो हमें क्या करना है? हमें अपने ड्रीम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी डिजायर को फाइंड आउट करना है, और बस वहीं पर हमें उसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है। क्लियर इतना? तो थिंग्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन मैंने शेयर ही नहीं की है, मैं जस्ट बोल रही हूँ। स्क्रीन शेयरिंग क्लोज हो गया, स्क्रीन शेयरिंग का काम मैंने बता दिया है। अब हाँ, पेज की डीपी चेंज हो जाती है। मैं एक मिनट एक बार दिखा भी देती हूँ, जस्ट चेक कर लेती हूँ मैं। आप ना सेटिंग ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे आपका मिल जाता है ऑप्शन, या फिर आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा हाउ टू चेंज डीपी ऑफ फेसबुक पेज। तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको देख के आप चेंज कर लेना। सेटिंग वाले ऑप्शन में ही जाके होता है वो। आप अपने पुराने पेज को भी कर सकते हो चेंज, कोई इशू नहीं है अगर आपका ऑलरेडी मेड है। क्लियर? ठीक है। सो इतना अभी आपका असाइनमेंट है, पेज सबका रेडी कर लो। जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं, आपको एवरी डे इस पे रीच आउट, इस पे एवरी डे पोस्टिंग करनी है। और चाहो तो ये जो मैंने अभी लिंक दिया है, इस पे आप आइडिया लेते रहना डेली बेसिस पे। इस तरीके का आप अपने पे डेली कर दो, और शेड्यूल कर दो। शेड्यूल कर दो, बार बार आपको उस पे एक्टिव नहीं होना पड़ेगा, ताकि आप अपने रिक्रूटमेंट पे भी फोकस कर पाओगे। क्लियर इतना? सो हाउ वाज द ट्रेनिंग? कितना सीखा? मजा आया क्या नहीं आया? थोड़ा सा चैट बॉक्स में बता दो मुझे। समथिंग न्यू कुछ लर्न किया आज की ट्रेनिंग से? बहुत मजा आया। ऑसम। ओके। ठीक है। तो बस अब कल मैं इंस्टाग्राम का बताऊंगी आपको। इंस्टाग्राम का एक्चुअली पूरा कोर्स दे रखा है मैंने, बट थोड़ा थोड़ा मैं उसमें डिफरेंट कुछ और चीजें हैं वो मैं उसमें बता दूंगी आपको। और उसके बाद दूसरे वेज क्या होते हैं सेल्फ ब्रांडिंग के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा सेल्फ ब्रांडिंग का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, सो डेट आप सभी को समझ में आएगा कि सेल्फ ब्रांडिंग कैसे की जाती है। तो ये ऑर्गेनिकली वाला भी चल रहा है, ऑर्गेनिकली सेल्फ ब्रांडिंग। ऑर्गेनिकली मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आप फ्री में। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इंस्टाग्राम या फेसबुक, आप कोई भी रील डाल रहे हो या आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, क्या वो आपसे पैसे ले रहा है? क्या वो आपसे पैसे ले रहा है कोई भी पोस्ट डालने के, कोई रील डालने के? अभी अभी आज की डेट में भाई नहीं ले रहा है तो डालो। डेली बेसिस पे आप प्रमोट करो अपने बिजनेस को, अपने प्रोफाइल को, अपने कुछ भी ऐसा डालो, सीखने का डालो, कुछ भी लर्निंग वाला डालो, बट आप डालो। क्योंकि अभी कुछ भी चार्ज नहीं लग रहा है। जिस दिन चार्ज लगना स्टार्ट हो गया ना, उस दिन सब लोग डालना स्टार्ट कर देंगे।
क्योंकि फ्री की चीज जो होती है ना भैया, उसकी कीमत नहीं होती है। तो अभी फ्री में है, इसलिए आप लोग वैल्यू नहीं समझ रहे हो कि आप लोग डेली बेसिस पे अगर वहां पे एक्टिव रहोगे, डेली बेसिस पे एक छोटा सा रील बना लो, छोटा सा वीडियो बना लो, छोटा सा कुछ पोस्टर बना लो डेली बेसिस पे, अपने तीनों चारों प्लेटफॉर्म जो भी है आपके, इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर एक्सप्लोरर जो भी है, स्नैपचैट, इनमें सब में आप कुछ 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 डाल दो। तो धीरे धीरे सेल्फ ब्रांडिंग आपकी होती चली जाएगी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि 80% लोग कंसिस्टेंसी की पावर को नहीं समझ पाते हैं। 1 घंटे का जोश, 1 महीने का जोश, 2 महीने का जोश तो बहुत होता है, बट उसके बाद भूल जाते हैं। तो वो बस अगर जिसने समझ लिया कंसिस्टेंसी का पावर, तो आप आगे निकल जाओगे। ठीक है। आज का रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगी जिनका मिस हो गया है। सो इसको आप कंप्लीट करना, आज आपका असाइनमेंट है। और आई वांट वन वेरी अट्रैक्टिव पोस्ट विद हैशटैग, विद मेंशन एंड विद व्हाट्सएप बटन। और पूरा उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड करोगे, अपनी अपनी अपलाइन को, मुझे नहीं, मैं तो इतने मैसेज 2-2 हजार की चैट आए पड़े होते हैं, वो भी मैं नहीं देख पाती हूँ। तो इसीलिए अपनी अपनी अपलाइन को सेंड करोगे, लीडर्स ग्रुप में वो आ जाएंगे मेरे पास। तो आपका ये आज का असाइनमेंट है, ठीक है। और इसको आप डेली बेसिस पर करोगे टिल मई मंथ तक। आपको एवरी डे इसको करना है, पेज की रीच को बढ़ाना है। एवरी डे जितना ज्यादा आप प्रमोट करोगे अपने बिजनेस को, उतना ही ज्यादा आप आगे लेके जा पाओगे। ठीक है, इन अ डिफरेंट वे। जितना आप डिफरेंटली दिखोगे, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, आप आगे दिखोगे। इसीलिए आई वॉन्ट टू मेक यू ऑल विथ प्रॉपर, मतलब एक एक प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, उसको करने का तरीका जो होता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुली हमें प्रेजेंट करना है। क्लियर? ओके, सो बाय बाय एवरीवन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। असाइनमेंट सबके पॉजिटिवली कंप्लीट हो जाने चाहिए। आई होप यू लव दिस ट्रेनिंग, यू एंजॉय दिस ट्रेनिंग एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। बाय बाय एवरीवन, and we'll see you in next training session with new tips and tricks. Stay tuned. Bye bye everyone.